एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उस लड़के को थाने लाया जाता है और थाने लाकर उस लड़के को पुलिस बहुत बुरी तरह से पीट रही थी और सारी जानकारी ले रही थी। तभी उसी वक्त उसी थाने के एक महिला दरोगा गश्त करके अपने थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद वो देखती है कि एक लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वो लड़का चीख रहा है, चिल्ला रहा है। महिला दरोगा पहुंचती है और देखती है, तो जब वो उस लड़के को देखती है तो वह चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह लड़का और कोई नहीं, उस महिला दरोगा का 7 साल पहले का तलाकशुदा पति था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम के सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है वह कहानी एक पारिवारिक कहानी है और कृपया आप 10 मिनट निकाल कर यह कहानी ज़रूर सुने। सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। दोस्तों कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है दीपक राठौर, उसकी शादी हो जाती है संजना राठौर से। संजना राठौर शादी होने के बाद अपने ससुराल आती है। दोस्तों दीपक राठौर बहुत धनी था, उसके बहुत अधिक खेत थे और कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पे उसकी कई कोठियाँ भी थीं। बहुत अमीर घर का था। दोस्तों अमीर घर के लड़के बहुत तेज़ी से बिगड़ भी जाते हैं। जो दीपक राठौर था, शादी होने के बाद भी वह अन्य लड़कियों से प्रेम प्रसंग में हमेशा डूबा रहता था। एक तरह से अय्याश टाइप का लड़का था। वह अपनी बीवी के साथ जो भी सारी संबंध बनाता था, उसके अलावा भी वह अन्य लड़कियों से हमेशा प्रेम प्रसंग में डूबा रहता था और तरह तरह लड़कियों से प्यार करता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जैसे 1 साल बीत जाते हैं, वैसे दोस्तों जो उसकी पत्नी है यानी संजना राठौर को अपने पति की एक एक करतूत के बारे में जान जाती है। पत्नी दीपक राठौर को समझाती है, लेकिन दीपक राठौर नहीं मानता है और अपनी बीवी के खिलाफ हमेशा विवाद करने लगता है और मारने पीटने लगता है। दोस्तों जो संजना राठौर थी काफ़ी गरीब परिवार की थी, इसलिए वह हर एक बात को सहती थी और उसका शादी जिसके घर में हुआ था दीपक राठौर के, वो काफ़ी अमीर लड़का था। इस तरह से उनकी कहानी आगे चल रही थी और दीपक अपनी आदत में सुधार नहीं लाता था। एक दिन संजना राठौर दीपक राठौर को समझाती है कि आप सुधर जाइए, आपको यही करना था तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की। दोस्तों ये बातें सुनकर के दीपक राठौर मारने लगता है। तब तक उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और दीपक राठौर अपनी पत्नी यानी संजना राठौर को ही गलत बताता है। दीपक राठौर खुद अपनी पत्नी को अलग लोगों से सारी संबंध के बारे में अपने मम्मी पापा से कहता है। उसके मम्मी पापा अपने लड़कों पर विश्वास कर लेते हैं, जिस वजह से संजना राठौर के सास ससुर उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। दीपक राठौर की एक बहन होती है, वो भी अपनी भाभी को तरह तरह के उल्टा शब्द बोलने लगती है। दोस्तों इस तरह से उस घर में दीपक राठौर की बहन और दीपक राठौर की माँ और पिता सब लोग निर्दोष संजना राठौर को हर बातों पे उसको प्रताड़ित करते थे। सही थी वो अपनी जगह, फिर भी लोग उस पर आंचल लगा करके उसे गलत साबित करते थे और हर बात पे उसे डांटते थे, बोलते थे, प्रताड़ित करते थे, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। परेशान होने के बाद वह अब अपने पति के बारे में जो कुछ भी जानती थी किसी से कहती नहीं थी। कोई विश्वास नहीं करता था संजना राठौर पर। इधर दोस्तों दीपक राठौर अब पूरे खुले मंच से पूरे शारीरिक संबंध बनाता था, अन्य लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग में डूबा रहता था, दारू पीकर आता था और बात बात पे विवाद करके अपनी पत्नी को पीटता था। ऐसे कहानी चल रही थी। दीपक राठौर को लगता है कि मेरी पत्नी की जगह दूसरी बीवी आ जाएगी तो सही रहेगा। इस वजह से वह अपने मम्मी पापा से कहता है कि पापा मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ, पत्नी यह सही नहीं है, इसका अन्य लोगों से शारीरिक संबंध है, बात करती है।
इस तरह से झूठा आंचल लगा करके दोस्तों अपने पत्नी से वह तलाक ले लेता है दीपक राठौर। और उसके मम्मी पापा बहन भी अपने लड़के का ही सपोर्ट करते हैं और तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद उसे घर से ज़बरदस्ती ढकेल कर बाहर कर देते हैं। बेचारी जो संजना राठौर है वो रोते हुए अपने मायके चले जाती है। मायके चले जाने के बाद दोस्तों वह अंदर ही अंदर बहुत रोती है। फिर किसी तरह से वह अपना हिम्मत जुटा करके वह पढ़ाई पूरा करती है। दोस्तों पहले पढ़ने में भी तेज़ थी, लेकिन वह शादी नहीं करती है और पढ़ाई अपना शुरू कर देती है। पढ़ाई शुरू करने के बाद वह एक फॉर्म भरती है दरोगा का, और दरोगा का फॉर्म भरने के बाद उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह लड़की जो संजना राठौर थी वह दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद उसको एक थाने में पोस्टिंग मिल जाती है। इधर दोस्तों जो दीपक राठौर है इसकी माँ मर जाती है और 2 साल के बाद इसके पिता भी मर जाते हैं और इसकी बहन की शादी हो जाती है। इस तरह से करीब 6 साल बीत जाते हैं। दीपक अकेला रह जाता है। दीपक की प्रॉपर्टी काफ़ी होती है, खेत काफ़ी था, कोठी कई जगह था। वह दारू पीने लगता है, अय्याशी का अड्डा बन जाता है उसका घर। अलग अलग तरह के लोग उसके घर पे आते हैं, दारू पीते हैं और कई लोग भी चोरियां भी करते हैं, उसके घर पर आके छिप जाते हैं। एक दिन दोस्तों जो दीपक राठौर है अपने साथ के लड़कों के साथ एक सरकारी गोडाउन में जाता है और उसके दोस्त लोग चोरी करते हैं। वो बाहर रहता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में दीपक राठौर भी नज़र आ जाता है। चोरी करने के बाद पुलिस कैमरे की सहायता से दीपक राठौर को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसको ले आकर एक थाने में पीट रहे थे। जब पीट रहे थे तो उसी वक्त उस थाने की महिला दरोगा जो संजना राठौर थी उसी के थाने में पीटा जा रहा था। संजना राठौर गश्त से वापस आकर अपने जब थाने में पहुंचती है तो देखती है कि जिस लड़के को पीटा जा रहा है वह लड़का और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति जो 7 साल पहले तलाक हुआ था दीपक राठौर ही है। देखते ही दोस्तों वो महिला दरोगा की आंखें चकाचौंध हो जाती है। दीपक भी पहचान लेता है। दीपक हाथ जोड़ के बोलता है, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चोरी नहीं किया है। दोस्तों ये बातें सुन कर के संजना राठौर अपने कांस्टेबल से बोलती है, इसे मत पीटिए, मैं इससे सारी जानकारी ले लूँगी, आप लोग इसे हमारे ऑफिस में भेजिए। ये बातें सुनकर दोस्तों पुलिस वाले पीटना बंद कर देते हैं और वह महिला दरोगा यानी संजना राठौर अपने केबिन में चले जाती है। उसके केबिन में कुछ देर के बाद इस दीपक राठौर को भेजा जाता है। दीपक राठौर अकेले उस केबिन में जाता है। जाते ही दोस्तों जो महिला दरोगा है संजना राठौर वह कहती है, तुम वही दीपक राठौर हो ना जो मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाला था। मैंने तुमको बहुत समझाया, दारू मत पियो, अय्याशी का अड्डा अपने घर मत बनाओ, लोगों के साथ मत घूमो, लेकिन तुमने मानी नहीं। दोस्तों ये बातें सुन करके दीपक राठौर रोने लगता है और मैम मैम कहकर उनके पैरों पे गिर जाता है। बोलता है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। संजना राठौर बोलती है, तुमने तो गलती किया है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगा ज़रूर, बताओ तुम्हें क्या सज़ा मिलेगा। दीपक राठौर रोते हुए बोलता है कि मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, जो पहले हम लोग के साथ हुआ वो सभी चीज़ों को भूल जाइए और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको फिर से अपनाना चाहता हूँ, मैं अब सुधर जाऊँगा, प्लीज़ मेरे पे विश्वास करिए। दोस्तों ये बातें सुन कर के संजना राठौर बोलती है, पहले ये बातें अपने मुंह से मत निकालो, साइलेंट रहो, जो भी कुछ करना है बात मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगी, पहले यह बताओ कि तुमने चोरी क्यों किया। दोस्तों वह दीपक राठौर बोलता है कि मैं चोरी करने नहीं गया था, अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन मेरे दोस्त चोरी करने लगे और मैं खड़ा था उनके साथ में, सीसीटीवी कैमरे में मैं भी आ गया, इसलिए लोग मुझे भी पकड़ लिए। दोस्तों ये बातें सुन करके जो संजना राठौर महिला दरोगा है बोलती, ठीक है मैं तुम्हें इस केस से बचा दूंगी, लेकिन
तुम यह सो मत करना कि मैं तुम्हारी 7 साल पहले की पति हूँ। बात करना है, ये नंबर लो और मैं तुमसे 2 दिन के बाद एक सही जगह पे टाइम देखकर फ़ोन करूँगी और वहाँ पे आके मिलना और जो कुछ कहना है वहाँ पे तुम बोलना। दोस्तों यह बातें हो जाती हैं और संजना राठौर जो है दीपक राठौर को बचा देती हैं। और बचाने के बाद दोस्तों जैसे 2 दिन बीत जाता है वैसे संजना राठौर फ़ोन करती है दीपक राठौर के पास और एक पार्क में, लोहिया पार्क में जाते हैं दोनों और सादा ड्रेस में महिला जाती है। जाने के बाद वहाँ बातचीत होता है। महिला दरोगा बोलती है दीपक राठौर से, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो। दोस्तों दीपक राठौर बोलता है कि हमारे पास बहुत अधिक खेती है, आप जानती ही हैं, और कई जगह कोठी भी है। मैं सारा कोठी और खेत आपके नाम अभी लिख दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना लीजिए और मैं जो भी गलती की हूँ उसको माफ़ कर दीजिए। दोस्तों संजना राठौर पूछती है अपने तलाकशुदा पति दीपक राठौर से कि तुम ऐसे कैसे हो गए। तो दोस्तों वो दीपक राठौर बताता है जब आपसे तलाक हो गया उसके 2 साल के बाद मेरी मम्मी मर गई, फिर पापा मर गए और मेरी बहन की शादी हो गई और मैं एक लड़की से शादी किया, कोर्ट मैरिज। शादी होने के बाद वह लड़की किसी और के साथ भाग गई। तब से मैं और ज़्यादा अय्यासी बन गया और अपने घर को अय्यासी का अड्डा बना दिया और एक दिन ऐसे चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया। वो बोलता है कि मैम मैं सुधर गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। ये बातें सुन करके संजना राठौर को अंदर ही अंदर दया आ जाती है और वो बोलती है ठीक है मैं तुमसे बात करूँगी, मैं तुम्हें अपनाऊँगी, लेकिन अभी 3 दिन के बाद जब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा अलग डिस्ट्रिक्ट में तब मैं तुमसे मिलूँगी। दोस्तों 3 दिन के बाद ट्रांसफ़र होता है और वह संजना राठौर पहुँच जाती है अलग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जाने के बाद दोस्तों अपने तलाकशुदा पति दीपक राठौर को बुलाती है और एक मंदिर में शादी करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है। घर की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, कोठी था और खेती भी था। दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों को एक बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे जीने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या संजना राठौर ने दीपक राठौर को फिर से अपना कर अपनी ज़िंदगी में सही किया या गलत किया। इस बारे में विचार आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।